हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धूम टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो हम एंजल नंबर 1111 के ऊपर करेंगे। देखते हैं एंजल्स जो हैं इस एंजल नंबर के थ्रू हमें कौन से मैसेज देना चाहते हैं, हमें क्यों बार बार 1111 दिख रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एंजल नंबर 1111 के माध्यम से आप हमें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। 1111 एंजल नंबर हमें क्या बताना चाहता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, Seven of Swords, 5 of Pentacle, 2 of Pentacle, King of Cups, Queen of Cups, the World, Knight of Cups, 7 of Cups, the Chariot, the Chariot। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको भी ये एंजल नंबर 1111 दिख रहा है, ये मैसेज उनके लिए है। ठीक है, आपको ये गाइडेंस सुननी है और अपनी लाइफ में इसको लेके आना है। यहाँ से आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी आपको उन चीज़ों को अपनाना है, उस गाइडेंस को मानना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने एक एंजल नंबर 1111 आपको सबसे ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा है बार बार क्योंकि आपको यहाँ पे डिवाइन बोलना चाह रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि वॉक अवे करो, हर उस सिचुएशन से निकल जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। ठीक है, सोए मत रहो। यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपनी लाइफ में बहुत ही टफ टाइम जो है ना वो आपने अपनी लाइफ का जिया है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है, चाहे वो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है ब्लैक मैजिक के थ्रू भी ऐसी तंत्र मंत्र वाली ऐसी क्रियाएं करके भी आप लोगों को आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज जो है ना क्रिएट की गई है।
आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, जो अबंडेंस है, वो रोक रखी है, वो रोकी गई है। ऐसी डेविल शक्तियों ने, ऐसी किसी ने जैसे आपके ऊपर कोई ऐसे स्पेल कास्ट किया है जो नहीं चाहता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये कोई आपका टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है, या आपका कोई टॉक्सिक एक्स हो सकता है, ये आपका कोई एक्स हस्बैंड हो सकता है जिसके साथ आपने अपनी लाइफ में बहुत, आपकी जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ सी गई है। आपने इतने दुख झेले हैं, उस रिश्ते में रह के आपने अपना सब कुछ खोया है, ठीक है। चाहे टॉक्सिक पेरेंट्स है, या कोई रिलेशनशिप है, या जो भी चीज़, ऐसी कोई सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिला है सिवाय दर्द के। यहाँ पे डिवाइन बार बार आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ निकलिए, निकलिए। 8 ऑफ कप्स, निकलिए, अपनी खुशियों को ढूंढने निकल जाइए। बिकॉज 8 के बाद 9 नंबर आता है, 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स आता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो अपनी विशेस को, अपनी जो भी, चाहे वो ट्रू पार्टनर है या आपकी एक कोई सपना है, ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए निकल जाइए। इस सिचुएशन में स्टक मत रहिए। आपने बहुत बड़ा अपना जो कार्मिक साइकिल था वो क्लोज किया है, बहुत बड़ा कर्मा साइकिल आपने क्लोज किया है। जो भी आपके पास लाइफ के कर्मा थे वो पूरी तरह से क्लींस हो चुके हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको अब क्या ज़रूरत है, फैसला लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ये डिवाइन का मैसेज है। और अपनी एनर्जी जो है प्लीज़ किसी को भी मत दीजिए। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये आपका पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। ऑफिस में ऐसे लोग हो सकते हैं। आप एनर्जी वेम्पायर से घिरे हुए हैं, ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं। जब आप उनके साथ उठते बैठते हैं या आप उनसे बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी एनर्जी बॉडी से निकल गई हो, किसी ने जैसे वो एनर्जी को चूस लिया हो, सक कर लिया हो, इस तरह से आपको फील होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, आपको एंजल्स मैसेज दे रही है कि प्लीज़ बाउंड्री सेट करो। हर किसी को अपनी एनर्जी आपने नहीं देनी है, ठीक है। चाहे आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े, ठीक है। दूर रहिए ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से जिन्होंने सिर्फ आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आनी है, जो आपकी लाइफ में ट्रू पार्टनर है। आप देखिए, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, सबकी जर्नी लाइफ की अलग अलग होती है। सी चैरियट कार्ड जर्नी को शो करता है, एंग और यांग, ये दोनों देखो हमारी दो साइड्स हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आप अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं, ठीक है। अपनी अपनी जर्नीज पे आप निकल चुके हैं, अपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा कार्मिक जो साइकिल है वो क्लोज किया है, ठीक है, उसको पूरा किया है। अब उसको डिवाइन बोल रहे उसको क्लोज आउट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। एक ट्रू पार्टनर, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट आपका वेट कर रहा है, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, ठीक है। आपको जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत टॉक्सिक लोग रहे हैं जिन्होंने वक्त पड़ने पर हमेशा आपको धोखा दिया है। जब भी आपको किसी के साथ की ज़रूरत थी आपने खुद को अकेले ही पाया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मुझे कि एकदम से जैसे आपको रिश्तों में धोखा मिला है। जब भी आपने सबके लिए सबकी हेल्प किया, आपने सबको प्यार दिया, इतना प्यार बांटा है, आप लोगों को प्यार करने के लिए ही बने हैं, ठीक है। आपकी जर्नी बहुत अलग है। आप प्लीज़ कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना। आपके लिए डिवाइन ने कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। ये आपके लिए मैसेज है। बार बार एंजल नंबर 1111 इसीलिए दिख रहा है हमें, क्योंकि डिवाइन हमें बोल रहे हैं कि प्लीज़ निकलिए, वॉक अवे कीजिए। आपकी जो अबंडेंस है, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, वो इन टॉक्सिक लोगों की वजह से आपने रोक रखी है अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों के बीच से खुद को निकालने की बहुत ज़रूरत है। और कोशिश कीजिए कि अकेले रहिए, ठीक है। किसी को फालतू एनर्जी नहीं देनी है, ज़्यादा बात किसी से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ धोखा मिला है, जैसे किसी ने गोस्ट किया हो, बहुत बहुत चिटिंग, बहुत धोखा आपके साथ हुआ है लाइफ में हर तरह से ही। आपको कभी किसी का प्यार नहीं मिला है, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है।
आपने सिर्फ लोगों को प्यार बांटा है, बाकी आपको कभी मिला नहीं वो सारी चीज़ें। तो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब आपकी बारी है, ठीक है। आपको इल्यूजन में रखा गया पास्ट में, ठीक है। आपका ना यहाँ पे फिजिकल भी यूज़ किया गया है बहुत सारे लोगों का, जैसे झूठे प्रोमिसेस करके पार्टनर के थ्रू, और झूठे झूठे वादे करके, सपने दिखा के, ठीक है। इस तरह से आपका फिजिकल भी यहाँ पे बहुत लोगों का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हो गया है पास में, प्लीज़ उसको भूल जाइए, ठीक है। और उन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको उनका कर्मा मिलना ही है। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को अपने अंदर, उन वूंड्स को मत भर के रखिए, हील कीजिए खुद को, सेल्फ लव में आइए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, मेडिटेशन करिए, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, ठीक है। इवन मेडिटेशन, हर वो काम जिससे हमें खुशी मिलती है वो मेडिटेशन ही होती है, ठीक है। चाहे वो कुकिंग कर रहे हो आप, आपको उससे अच्छा लगता है, हीलिंग मिलती है, वो काम कीजिए। सिंगिंग कीजिए, या गाने सुनिए आप, ठीक है। या बुक लिखिए, कोई अपने जो थॉट्स आते हैं आपके मन में वो चीज़ लिखिए। जितना हो सके उतना पानी के साथ जो है खुद को कनेक्ट कीजिए, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, ठीक है। और आप जैसे अगर आपका मन कर रहा है कि आप रो, तो आप रो, उस रोने को मत रोकिए। अगर आंसू आ रहे हैं तो उसको बह जाने दीजिए। जो एंग्जाइटी है आपके अंदर, जो डिप्रेशन है, वो जो वूंड्स हैं, वो आंसुओं के ज़रिए जो हैं बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं आपको कि आपको जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप मत जगल कीजिए, मत सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या होगा, आगे नहीं होगा, आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एंजल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत टॉक्सिक लोग हैं। आपका हमेशा जैसे एक बस सिर्फ आपका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आपको अब्यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के थ्रू, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा ना लाइफ में धोखा मिला है, चिटिंग, जैसे किसी ने एकदम से छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया। एंड इवन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इन चीज़ों को, इन कर्मा साइकिल को प्लीज़ क्लोज आउट कीजिए, बिकॉज जो आगे है आपकी लाइफ में खुशियाँ वेट कर रही है। देखिए आपकी लाइफ में ना खुशियाँ आ रही हैं। कोई आपको अपना प्यार का कप ऑफर करेगा, कोई जो आपके हर टाइम पे आपके सुख दुख में आपका साथ देगा। कोई ऐसा इंसान आपका वेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज महसूस कर रहे थे बहुत ज़्यादा, किसी ने जैसे अपना घर खोया है यहाँ पे, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी जैसे लॉस हुई है, तो वो चीज़ें यूनिवर्स बोल रहे हैं वो ब्लैक मैजिक के थ्रू, एविल आई के थ्रू, जैसे आपकी चीज़ों को, आपके काम को बांधा गया है, क्योंकि ये लोग जो हैं आपके लिए सही नहीं हैं। ऐसे कुछ लोग, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखिए, उनसे अपनी बातों को शेयर मत कीजिए। आपको नहीं पता कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जिन लोगों को पता है कि आप कार्मिक लोगों के साथ जूझ रहे हैं, आपने कभी उन लोगों से मिलने के बाद कभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, या आप कभी अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, बस स्टक होके रह गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ जो बहुत स्नीकी हैं, मतलबी हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से खुद को कट ऑफ कीजिए, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए आप मेरे व्यूवर्स को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। 1111 नंबर, 1111 एंजल नंबर हमें क्या बताना चाह रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। 1111 एंजल नंबर हमें क्या बताना चाह रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। या आपकी लाइफ में कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है 4 नंबर, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। 10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए।
आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ गैब्रियल, ठीक है। ओके, यस, सबसे पहले यहाँ पे 15 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर अगेन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरीज बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो चीज़ें मैंने पहले बोली वो कार्ड्स भी हमें बता रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं हमें आपको ज़रूरत है एक डिसीज़न लेने की, ठीक है। एक बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है आपने अपनी लाइफ का, बिकॉज आपके लिए आगे जो खुशियां हैं ना वो वेट कर रही हैं, जो सक्सेस है ना वो वेट कर रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह से इस केज से पेजेंट्स को, इन बर्ड्स को फ्री किया जा रहा है, आपको खुद को भी इस ऐसे टॉक्सिक जो भी आपका टॉक्सिक सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, जो भी आपके मन में ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं जिससे आपको दुख मिलता है, उन चीज़ों से प्लीज़ खुद को रिलीज़ कर दीजिए, फ्री कर दीजिए उस हर चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जो आपकी लाइफ में आगे अबंडेंस लिखी है यूनिवर्स ने, जो सक्सेस लिखी हुई है, ठीक है, जो खुशियाँ आपके हिस्से में लिखी हुई हैं, उनको जो है ना आप इन सब चीज़ों की वजह से आप खुद को पीछे, ये चीज़ें आपको खींच रही है जो बढ़ने नहीं दे रही है। आपको ज़रूरत है, बोला जा रहा है कि खुद को डिटॉक्स कर दो। जैसे हम डिटॉक्स वाटर पी के अपने शरीर का सारा जो मैल है उसको हम यूरिन के थ्रू जो है ना वो पास आउट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से ना आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि अपनी लाइफ से भी ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे जो आपके अंदर दिमाग में जो भरी हुई हैं तकलीफ़ें, दर्द या बचपन से कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, तो उन चीज़ों, उन सारी बातों से आप खुद को प्लीज़ फ्री कर दीजिए। यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, मैं से ना जैसे मैं भी जैसे बोल रही हूँ तो जैसे वो जो दर्द है ना वो मेरे गले में ऐसे भर रहा है, जैसे मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कितना पेन सहा है, कितनी चीज़ों को फेस किया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद को ना डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत है, और अननेसेसरी जो भी आप जो है ना चिंता है ना आपकी, जो आप कोई ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों को सोचने की, ठीक है, आप वो चीज़ें सोच के ना बिना मतलब कि अपनी दिमाग को जो है ना अशांत कर रहे हैं, आप जो है ना अपनी शांति को खो रहे हैं, जिससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसमें भी कमी आई है। आप सबसे ऊपर खुद को रखिए, आप हमेशा स्विच वर्ड्स बोलिए कि मुझसे, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है ना। कभी भी अपने बारे में प्लीज़ ना बुरा सोचिए, ना बोलिए, अच्छे अच्छे जो है ना स्विच वर्ड्स बोलिए अपने लिए, और अपनी चीज़ लाइफ में आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसे दुखी होके और जो ये कॉन्फिडेंस है ना उसको लो नहीं होने देना है आपने अपनी लाइफ में, बिकॉज हम ही खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। हम ही अपने लिए सबसे बड़े, क्या बोल सकते हैं, हम खुद के सबसे बड़े खुद पार्टनर होते हैं, कोई भी नहीं होता है लाइफ में, यही सीखना है और हमने, ठीक है। झूठे रिश्तों में, ऐसे झूठे लोगों के बीच में जो सिर्फ अपना मतलब देखते हैं, ऐसे लोगों से दूर होना है आपने। ये गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की, ठीक है। एम्परर, आपकी लाइफ में जो है ना जब आप ये चीज़ डिसीजन लेंगे, खुद को फ्री करेंगे, तो आपकी लाइफ में ना जो स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी एम्बिशियस हैं, प्लान्स हैं, उन पे वर्क कीजिए, और अपनी ना लाइफ के खुद ही आप एक एम्परर बनिए। एम्परर सब पे ऑर्डर चलाता है, वो किसी का ऑर्डर मानता नहीं है, ठीक है। तो आपको भी ना अपनी लाइफ की जो भी डिसीजंस हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको खुद लेने हैं, वो अपने हाथ में लेना है उस चीज़ को, कि कोई आपका ना इस्तेमाल ना कर पाए, कोई आपका मिसयूज़ ना कर पाए, ठीक है। अपना जो चार्ज है ना लाइफ को जीने का या डिसीजन लेने का, वो आपको अपने हाथ में रखना है। यहाँ पे बोले जा रहा है आप अपनी लाइफ के एम्परर हैं, ठीक है।
और अगर आपका बिजनेस में पास में कुछ लॉस हुआ है, इस तरह की प्रॉब्लम से आपने फेस किए, तो उस चीज़ों से भी आप निकलेंगे। आप ऐसी सिचुएशन में फंसे ही इसलिए बिकॉज आपने हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया, खुद को नहीं दिया। आपने हमेशा दूसरों को प्यार किया, खुद को नहीं किया। तो ये आपकी एक मिस्टेक रही है जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं कि जाग जाओ, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है ना कुछ इस तरह के ऑफर्स आएंगे सडनली, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ना चेंज कर देंगे, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ग्रोथ, सक्सेस और एक नई लाइट जैसे एक स्पार्क लेके आए। आपका जो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है वो जैसे बदल जाएगा। तो आपको ना यहाँ पे जो है ना एक अपना जो नज़रिया ना चीज़ों को देखने का वो भी चेंज करना चाहिए। आप ऐसी जगह पे जा सकते हैं, आप आउट कंट्री, जैसे आउट ऑफ कंट्री भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। ये भी एक कार्ड मुझे शो कर रहा है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या नया घर परचेज आप करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये जो ब्लॉकेज थी, ये मनी की ब्लॉकेज जैसे किसी ने कर रखी थी, ये जो ऐसी ब्लैक मैजिक के थ्रू ऐसी चीज़ें आप पे कर रखी थी जिससे आपका मनी ब्लॉकेज बना हुआ था, तो वो भी रिमूव हो रहा है। और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी प्लीज़ देना बंद कीजिए, अपने प्लान्स जो भी हैं, ठीक है, फ्यूचर को लेके उसको शेयर करना बंद कीजिए लोगों से, ठीक है। अपने तक रखिए जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ज़रूरत है बैलेंस बना के चलने की। एक साथ ज़्यादा काम करना, एक साथ मल्टीपल काम करना, ठीक है, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। उतना ही काम कीजिए जिसको आप पूरा कर सकते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है हम एक साथ कई काम हाथ में ले लेते हैं जिससे हम वो एक चीज़ भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, जो लोग जो हैं दो काम कर रहे हैं एक साथ, डिवाइन का मैसेज है, जैसे आप हो सकता है जॉब भी कर रहे हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं आप, या आपका खुद का काम है, ठीक है। तो उसमें भी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बोला जा रहा है, ठीक है। खुद को मत भूल जाइए इन सारी चीज़ों में। डिवाइन बार बार यही मैसेज दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक ही काम को चुनिए, उसको पूरे दिल से कीजिए ताकि आपसे ज़्यादा वो काम बेस्ट कोई ना कर सके, ठीक है। आपकी काम में कोई कमी ना निकाल पाए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने जो दूसरों की जो लाइफ का बर्डन है ना, वो भी आपने खुद पे ले रखा है। ये भी आपको एक आदत सुधारने की ज़रूरत है कि दूसरों के काम को भी हमेशा बोलना कि चलो मैं कर देता हूँ, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। क्यों कर देंगे, आपके पास अपने काम नहीं है ना। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे सेल्फ लव में आइए प्लीज़। सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर दूसरों को इम्पोर्टेंस दीजिए। और बोला जा रहा है कि जो भी चैलेंज रहा है ना आपकी लाइफ में अब तक, या जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो है ना ख़त्म हो रही है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, ठीक है, अगेन बोला जा रहा है आपको पेशेंस के साथ काम लेना है। उनके ड्रामे में नहीं फंसना है, खुद को कट ऑफ कीजिए उनके ड्रामे से, ठीक है। ऐसे टॉक्सिक लोग जो है ना, ये नार्सिसिस्ट लोग आपके इर्द गिर्द, वो सिर्फ आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, आपके अबंडेंस को जो है ना वो सक कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे ड्रामाबाज लोगों से, जो ड्रामे करते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, उनसे दूर हो जाइए। एंजल्स बोल रहे हैं आपको, ठीक है। उठो और भागो, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बोला जा रहा है आप बहुत क्लेवर हैं, बहुत एजुकेटेड है, बैलेंस्ड हैं, बट वही है आपने जो है ना खुद को कहीं खो दिया है। दूसरों के लिए करते करते जैसे आप खुद को कहीं भूल गए हैं, ठीक है। तो वो जो आपके अंदर विजडम है, नॉलेज है, वो जो क्लेवरपन है आपके अंदर, जो आपके अंदर चालाकी है, तो उस चालाकी को दिखाइए ना, अपने लिए दिखाइए, चालाक बनिए। बोला जा रहा है जब हो तो दिखाओ। आपकी लाइफ में ना बहुत ही बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर टू यू, स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन। टाइम टू गेट वर्क,
डिवाइन बोल रहे हैं सब चीज़ें भूल जाइए, टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशंस को, खुद को फ्री करके बस काम में लग जाइए, मेहनत में लग जाइए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या जो जॉब करते हैं, उनके लिए यहाँ पे मुझे आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती हुई नज़र आ रही है। इवन आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसको आपको ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो लोग सोच रहे थे, स्टूडेंट सोच रहे थे कि उनका करियर आगे कैसे चलेगा, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए थी, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उनको लोन भी मिल सकता है एजुकेशन के लिए। यहाँ पे ये एंजल्स का मैसेज है आपको कि परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस आपको प्लान्स जो हैं किसी से शेयर नहीं करने आपने, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है आप लाइब्रेरी जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड कीजिए, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज मिले। जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। और ये जो टाइम है ना, ये वर्क करने का है। स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने करियर पर फोकस कीजिए, जॉब में है तो अपने जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब कि नज़रिया बदलिए। अगर आपको जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरी खुशी के साथ, लगन के साथ कीजिए, ताकि आपको आगे सक्सेस मिले। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे ना बिना मन के, तो फिर वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर वो इतना ही है कि ना कभी आप लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी, ना आपको आपकी प्रमोशन होगी, क्योंकि जब आप उस काम को अच्छी नीयत से कर ही नहीं रहे हैं, अपना समझ के कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं, तो फिर आपको उस चीज़ से कैसे अबंडेंस मिलेगी, कैसे सक्सेस मिलेगी उस चीज़ से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है एंजल्स बोल रहे हैं कि जागने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है कि बुक्स बहुत ज़्यादा आ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड कीजिए। भागवत गीता भी अगर आपको अपनी तरफ मन कर रहा है आपका, या कोई भी आपकी होली बुक है, आपको उसके साथ खिंचाव महसूस हो रहा है इन दिनों, या बार बार आपके दिल में आ रही हैं चीज़ें कि आप बुक रीड करें, तो आप प्लीज़ कीजिए। आपको उससे शायद आपके अंदर जो तूफान है ना, जो आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे आपको आंसर्स मिल जाएंगे आपके, ठीक है। ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। और सेकेंड चीज़ ये भी मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि जैसे ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत विजडम है पास्ट लाइफ से ही, ठीक है। तो आपको उसको शेयर करने की ज़रूरत है लोगों के साथ, या जिनको भी आपकी उस नॉलेज की ज़रूरत है, आप हेल्प कीजिए लोगों की अपने नॉलेज के थ्रू, उनको बताइए, उनको गाइड कीजिए। आप लोगों की ज़िंदगी में एक अलग तरह की लाइट, एक लो भर सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप बुक लिखना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ की जर्नी पे कोई बुक लिखनी चाहिए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी उसमें। आप बहुत ज़्यादा ना, जैसे उस बुक को लिखने के बाद आपकी लाइफ में ना आप जैसे फेमस हो जाएंगे। वो बुक आपकी इतनी फेमस हो जाएगी कि उसके थ्रू आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आएगी, बहुत सारी सक्सेस आएगी। तो लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे इंक है एंड पेन है और आपको लिखना चाहिए। एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स भी हैं, देखिए ऊपर एंजल्स यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी बुक लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको अपनी जो लाइफ की जर्नी रही है, स्टोरी रही है, या कोई भी चीज़ के ऊपर आप अगर कोई बुक लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिखिए, ठीक है। उससे ना जाने कितने हज़ारों लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, और शायद यही आपकी लाइफ का सोल पर्पस भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, स्टार्ट कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे भगवान को, डिवाइन को आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है। जो आपने एक्सीलेंट वर्क किया है ना, जैसे आपने सिचुएशंस को हैंडल किया है लाइफ में, तो यहाँ पे भगवान को आपकी हर एक उस काम पर बहुत गर्व है जो आपने किया है। और यहाँ पे भगवान बोल रहे कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी आपने हमेशा यही सोचा, यही एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके आए कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, की जो कोशिश है ना वही हमें परफेक्ट बनाती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। और आपने कभी हार नहीं माननी है। और आप जिस भी करियर में जाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना, अगेन वही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है।
आपके लिए 10 ऑफ एरियल। मेरे को ये कार्ड बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत प्यारा कार्ड लगता है मुझे ये। देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। यस, मैंने आपको बोला ना कि आपकी लाइफ में पास में चाहे जो भी हुआ हो, आपने चाहे कितने ही दुख झेले क्यों ना हो, चाहे कितना ही टॉक्सिक फैमिली, कितना ही टॉक्सिक पार्टनर आपको क्यों ना मिला हो, प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। आपकी लाइफ में ना आगे बहुत अबंडेंस, खुशियाँ वेट कर रही है, ट्रू पार्टनर आपका वेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये शिकायत रही है यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मेरी जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, या आपको ये सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हैं और आपका क्वेश्चन था, तो यस आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत अबंडेंट फैमिली मिलेगी, ठीक है। आप प्लीज़ अपने कर्मा साइकिल को क्लोज आउट कीजिए, झूठे रिश्तों में फंस के बिल्कुल मत रहिए। आपका आगे सोल पर्पस ये भी है कि आपने बहुत ही यूनिक से बच्चों को जन्म देना है, ठीक है। ये भी आपके लिए एक गाइडेंस है यूनिवर्स की, तो खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जो आपने जिन बच्चों को जन्म देना है, जिस सोल को आपने एक बॉडी में कन्वर्ट करना है, तो उनका भी लाइफ में बहुत बड़ा सोल पर्पस है, ठीक है। उन्होंने भी आके इस दुनिया को बहुत कुछ देना है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस, अबंडेंस, फाइनेंशियल सक्सेस लिखी हुई है। प्लीज़ ब्लॉकेज मत क्रिएट कीजिए, फालतू के लोगों को अपनी लाइफ से दफ़ा कीजिए। मैं तो यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ से दफ़ा कर दीजिए। हर उस रिश्ते को मत सोचिए यार कोई आपको कुछ दे रहा है क्या, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। खुद पे ध्यान दीजिए, अपना जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत करने लग जाइए। बस छोड़ दीजिए सबको, 6 महीने अलग हो जाइए सबसे और अपने सपनों पे काम कीजिए। आप आगे चलकर आपका ड्रीम है अगर कि आप अपना कैफ़े खोलें या अपना कोई कोई कैफ़े ओपन करना चाहते हैं आप, या कोई बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है आपका खुद का एक रेस्टोरेंट हो, ठीक है, या आप बहुत प्यारा सा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे यूनिवर्स आपसे प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि मेरा आज का तो तुम्हें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं वो तो सॉल्व हो ही रही है, उसमें तो अबंडेंस आ ही रही है, साथ में जो बुढ़ापे तक की ना आप सेविंग कर पाएंगे। आपकी लाइफ में ना ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अब कि आपको वो चीज़ें कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे। ऐसे लोग आएंगे जो आपकी सोल ट्राइब के हैं, जो आपको लेके जाएंगे, जिनका यहाँ पे वीज़ा नहीं लग रहा था, ठीक है, तो उनका वीज़ा लग सकता है। आप अदर कंट्री में जाके आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। यहाँ पे वो एफिल टावर है, देखिए, तो आप अगर घूमना चाहते थे, ठीक है, अगर ऐसा कोई ड्रीम था तो वो भी यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स इसीलिए आपको 1111 बार बार दिख रहा है, क्योंकि जो आपका एक ज़िंदगी को जीने का तरीका है ना, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंजल्स बोल रहे हैं इन फालतू की चीज़ों में फंसे मत रहो, ठीक है। आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है, खुद को अवेकन कीजिए, अपनी सोल को अवेकन कीजिए, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। बहुत सारी अबंडेंस सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई यूनिवर्स ने, इस ऐसी उसमें मत बैठिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एंजल्स ऊपर से देख रहे हैं आपको, आप प्रॉब्लम में, आप दुखी होकर बैठे हैं तो एंजल्स ऊपर से आपको देख रहे हैं, वो बार बार मैसेज दे रहे हैं आपको कि प्लीज़ उठिए, ठीक है। आप बहुत जेंटल हैं, लविंग हैं बहुत ज़्यादा, और आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ड्रीमी हैं, जैसे अपने ही सपनों की दुनिया में रहते हैं। आपको कभी किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी को हार्म करने के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, इवन कि कोई दुखी है तो आप उसको देख के दुखी भी हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को ऐसे मत रखिए, दुखी उदास मत रखिए। आपका जिन अगेन यहाँ पे एक महल बना हुआ है, ठीक है। तो वही है कि आप, अगर आपका ड्रीम था कि आपका घर हो, तो आपका बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में ना घर जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशंस, ग्रेट इंट्यूटिव इनसाइट्स, ठीक है। तो वही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी लव लाइफ को लेके, कोई इमोशनल सिचुएशन, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको हमेशा, उसके रिगार्डिंग जो है ना आपको जैसे
कोई जैसे आप ना बड़ा अच्छा सा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। कोई जैसे अब पास में था ना कि आपका पार्टनर आपसे मिलेगा, तो ये भी मुझे एक मैसेज जैसे मिल रहा है कि आप ऐसा कोई इवेंट जो है ना अटेंड करें, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कोई सोशल इवेंट हो, वहाँ पे आप उनके साथ मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर ना बहुत एक इंट्यूटिव पावर है आपके अंदर, तो वो सारे डाउनलोड्स जो है ना आपको डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी आगे होना है ना, वो सारे मैसेजेस भी डाउनलोड्स जो है आपको मिलते हैं, चाहे आपको टैरो रीडिंग के थ्रू मिलती हैं वो चीज़ें, या कोई ऐसे डाउनलोड्स मिल जाते हैं ड्रीम के थ्रू आपको, या मैसेज चैनल्ड होते हैं। जैसे जब मुझे चैनल्ड होते हैं ना मैसेज, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मेरी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो वही है कि थर्ड आई जो है ना एक्टिव हो जाती है उस टाइम। तो आपको यही बोला जा रहा है, आप साइकिक है, इंट्यूटिव हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे पहले ही क्वीन ऑफ कप है, तो ये आप सबको प्यार बांटने के लिए ही आए हैं। आप हीलिंग प्रोफेशन में जाने का अगर आपका मन है तो बिल्कुल जाइए, आपका काम ही यही है। आप दुनिया को बहुत सारा प्यार ही बांटने के लिए आए हुए हैं। दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए, उनको गाइड कीजिए। कभी कभी पता है हमारा एक छोटी सी बात भी है ना, वो इंसान को बहुत गलत किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल देती है। तो कई बार हमारी छोटी सी कही हुई बात भी बहुत काम आ जाती है। तो हमेशा अगर आपके अंदर वो आपने अपनी लाइफ से सीखा है, आपकी लाइफ बहुत टफ रही है, तो उस चीज़ों से लोगों को भी अपनी प्रॉब्लम से शेयर कीजिए कि शायद जो गलतियां हमने की है वो दूसरा ना कर पाए, उन गलतियों से सीखो और दूसरों को भी बताओ ताकि दूसरा ना करे, जिससे उनकी जो टाइम भी ख़राब ना हो और जो मेंटल हेल्थ जो इंसान की ख़राब हो जाती है, एंग्जाइटी, उससे भी वो बचेंगे। छोटी छोटी बातें बहुत इंसानों की बहुत तरह से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यस मैंने बोला था ना वहाँ पे 8 ऑफ कप्स हमारे पास, एंड यहाँ पे 9 ऑफ एरियल आया है, यानी कि 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपकी कोई बहुत बड़ी विश कंप्लीट होने वाली है। आपको बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, ठीक है। बटरफ्लाई भी बहुत दर्द सहती है अपनी लाइफ में। जब बटरफ्लाई बनना शुरू होती है ना, तो वो बहुत दर्द बर्दाश्त करती है, तब जाके वो एक बटरफ्लाई बनती है। तो ठीक उसी तरह से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, बहुत दुख जो है ना बर्दाश्त किया, बट आप जो है ना अब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐसे सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, यूनिकॉर्न है यहाँ पे, ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, मैजिक, इन चीज़ों को ये शो करता है, ठीक है। और योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। या आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। एंजल्स बोल रही हैं, ठीक है, उठ जाओ और मेहनत करने लग जाओ। इसीलिए आपको एंजल नंबर बार बार 1111 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वही बोला जा रहा है कि जो मेहनत होती है ना हमारी, वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है, वो कभी बेकार नहीं जाती है। तो आपने भी अपनी लाइफ में जो मेहनत की है ना किसी भी चीज़ को लेके, या जो भी हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में देखा है, तो वो आपको बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जाएगी अब, ठीक है ना। जो आपने मेहनत करनी थी कर ली, अब आप अपनी सक्सेस देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही प्यारा सा टाइम जो है ना अब आपकी लाइफ में, और बहुत ही ऐसी प्यारी सी चीज़ें जो अब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, जिसको देख के आप बहुत खुश होंगे। जैसे बटरफ्लाई जब बनती है तब बहुत दुख बर्दाश्त करती है, पर जब वो बटरफ्लाई बन जाती है तो बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स पे वो ऐसे घूमती है, ठीक है, एंजॉय करती है। तो ठीक वैसे आप भी अपनी लाइफ में एक बटरफ्लाई बन के बस आप उड़ने वाले हैं। हर तरह के फूल, हर तरह की अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट कार्ड जो था हमारे पास वो था 9 ऑफ गैब्रियल। यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, कि प्रिपेयर रहिए। जो भी आपने लाइफ में जो बीज बोए हैं ना, ठीक है, जो भी बीज बोए हैं आपने, अब वो हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है। जो बीज थे वो बड़े होके ना यहाँ पे पौधे बन चुके हैं, और इनमें बस फ्रूट्स आने की देरी है। आपने जब फ्रूट्स आने हैं तो वो ले ही लेने हैं, है ना, क्योंकि हमने खुद इतनी मेहनत की है उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसको उगाने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है ना। बहुत मेहनत की है उन चीज़ों पे। तो डिवाइन वही बोल रहे हैं कि बस खुश रहिए, खुद को हील कीजिए, टॉक्सिक लोगों से दूर भाग जाइए और अपनी लाइफ में खुशियों को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है।
ये सी एक कार्ड रह गया हमारा, क्वीन ऑफ माइकल। बोला जा रहा है आपको पता है एग्जैक्टली कि आपको करना क्या है, ठीक है, आपको पता सब है, बस आप करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज फालतू लोगों को अपना टाइम देना, उनको आगे रखना, उनके लिए भाग भाग के चीज़ें करना, खुद का कोई ध्यान नहीं है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, बड़े अच्छे से पता है, ठीक है ना। और जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना चीज़ें, चाहे वो बड़ा हार्ड टाइम था या खुशियों से भरा टाइम था, या जो भी लाइफ की आपकी जर्नी रही है, आपने उससे सीखा ही है। आपको आगे चल के ना उन चीज़ों से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया ना चीज़ें, उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और बोला जा रहा है लोग आपको ही, मैंने बोला था ना पहले कि आप ऐसे रिलेशनशिप में जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, बोला जा रहा है ये टाइम है आपके करियर को देने का, रिलेशनशिप से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप पे फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमसे ट्रू लव करता है ना, जो हमसे सच में प्यार करता है, वो हमसे कभी दूर होता ही नहीं है। वो तो हमेशा हमारी तरक्की के रास्ते आगे 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 हमें गाइड करता है कि इस रास्ते पे चलिए, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको हील करता है, वो आपको दुख नहीं देता कभी भी, आपको हर्ट नहीं करता कभी भी। तो फिर ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको कट ऑफ कीजिए, दफ़ा कीजिए, ठीक है। और अपनी लाइफ में जो है ना अपने करियर पे फोकस कीजिए, और कुछ अच्छे से बड़े से इंसान बन के अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करके, ठीक है, खुश रहिए और सबको प्यार बांटिए, ठीक है, यही बोलूँगी। और ख़ुद को प्यार कीजिए सबसे ज़्यादा। तो इसलिए हमें 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे जब मैंने आज सुबह मेडिटेशन की तो मुझे 11-11 दिखा, तो मुझे भी काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा 11-11 दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगा शायद एंजल्स हमें कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।